हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मैथ का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? ऐसा समीकरण जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, चर राशि, तो चर राशि जैसे एक्स वाई है, तो इनकी घात क्या हो? 2 हो। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अपन जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, व्यापक द्विघात समीकरण, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि a 0 लेते ही x 0 हो जाएगा, x² 0 हो जाएगा और वो द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, फिर तो वो सामान्य समीकरण हो जाएगा। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं समीकरण के मूल। समीकरण के मूल, रूट्स। ठीक है, तो मूल क्या होते हैं समीकरण के? ठीक है, तो सामान्यतः जो भी समीकरण के मूल होंगे वह समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो चर राशि के वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। सामान्यतः मूलों की संख्या चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। ठीक है, तो वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं मूल कहलाते हैं। ठीक है, बात नंबर 1। दूसरी, चर राशि की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि x³ प्लस x² प्लस, तो उस सबसे घात ज्यादा क्या? 3, तो मूल कितने हैं कि 3। क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं और द्विघात समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2x²। ठीक है, तो मूल क्या होंगे? 2। द्विघात समीकरण में, चूंकि द्विघात समीकरण में चर राशि की घात 2 होती है, इसलिए मूलों की संख्या 2 होगी। समझ गए? चर राशि की जितनी घात होती है उतने ही मूल आते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल
करने की विधि। इसमें पहली विधि अपन देखते हैं गुणनखंड विधि। सही, गुणनखंड विधि एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसके घटने हैं अपने को गुणनखंड। गुणनखंड कैसे होते हैं ये ध्यान रखना है। तो गुणनखंड इस 7x के माइनस 7x के ऐसे दो टुकड़े करो, x गुणांक है -7 के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करने पर प्लस के 12 आए और जोड़ने पर माइनस का 7 आए। ठीक है, तो माइनस के 3 और माइनस के 4, तो माइनस के 3 और 4 को जोड़ने पर माइनस के 7 आते हैं और गुणा करने पर प्लस के 12 आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से ले लिया x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 4, तो x माइनस 3। फिर वापस से कॉमन लिया तो x माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x बराबर 3 और 4। ये आ गए इस समीकरण के मूल। ठीक है, पहली विधि आ गई अपनी गुणनखंड विधि। दूसरी विधि डिस्कस करते हैं अपन पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना जो जनरल अपन ने इक्वेशन डिस्कस की थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सही, अब इसमें अपन ने क्या किया, एक का गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन में। ठीक है, एक का गुणा करने पर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि आपने श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसको डायरेक्ट बताते हैं, वो कहाँ से आया ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। सही, अब इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और बी प्लस ए सी बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अपन क्या ले सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो अब देखो यहाँ पर पूरा इसको मानने की तो ए एक्स है ये पूरा, है ना, तो इसको x मान ले, ए एक्स को अपना x मान ले, तो यहाँ पर ए एक्स ये पूरा x मान ले, तो x का जो भी गुणांक है उसका आधा करके तो आप जोड़ दो और आधा करके ही घटा दो। क्या करो, आधा करके तो जोड़ दो और आधा करके घटा दो। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे अपन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इंटू बी है ही प्लस ए सी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें x का गुणांक b का स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, या अपन ऐसे कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और माइनस कर दो b बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई। x का जो गुणांक है, x को पूरा अपन ने x मान लिया, x का गुणांक है b का आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ दिया, उसी का स्क्वायर घटा दिया। अब आगे देखो क्या बनता है, ax प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर। आपको पता हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सही, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4 या b बटा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक आ गया, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई और ये वाली टर्म आ गई, बच गई क्या इसमें आगे, ए सी
माइनस बी स्क्वायर बटे 4, ये अपने पास बच गई। सही। अब इसको आगे करेंगे तो ए एक्स प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर और बराबर में चल जाएगा बी स्क्वायर बटे 4, ये प्लस का हो गया और माइनस का AC इधर आ गया। सही। अब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 4 माइनस AC, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। सही। और स्क्वायर रूट आपको पता हो तो कैसा आता है, प्लस माइनस में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ए एक्स प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, और बटे में 2 को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, ये 2 आ गया अपने स्क्वायर रूट से बाहर। ठीक है, ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से ले जाएंगे अपन x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ax रख लेते हैं इधर, प्लस माइनस और b बटा 2 माइनस का जाएगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे में 2, और ये जाएगा माइनस का b बटा 2। ठीक है, ए को भी नीचे भेज देंगे और एलसीएम ले लेते हैं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पहले कर लिया था। अब b बटा 2 को यहाँ पर माइनस में भेज दिया इधर, और एलसीएम लिया तो b को ले लिया आगे, माइनस का b आगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में आया था 2, और a को इधर ट्रांसफर किया तो आ गया a। ठीक है, ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। ठीक है, और यही जो है वो द्विघात समीकरण का हल है। द्विघात समीकरण, और समीकरण कौन सी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल है। सही। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये आता कहाँ से है। ठीक है भाई, अब इसके आगे देखते हैं अपन। अब अपन इसके आगे देखते हैं भाई। अपन ने अभी x की वैल्यू क्या निकाली थी, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, और बटे में क्या था भाई, 2a। ठीक है, अब इसमें 2 बार प्लस माइनस आया, इसका क्या मतलब है, तो अपने x के तो 2 मूल आएंगे ना, अल्फा और बीटा, समीकरण के मूल वो यहीं से निकलेंगे। ठीक है, समीकरण के मूल, तो पहला मूल अपन ने मान लिया अल्फा, माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2a, और दूसरा मूल अपन ने मान लिया बीटा, माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये अपने मूल हो गए, और इसी को श्रीधराचार्य विधि के नाम से जाना जाता है। जो अपन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, इसी विधि को श्रीधराचार्य विधि के नाम से जाना जाता है। सही। ठीक है,
अब इसके बाद में अपन इससे आगे की जो विधि है वो डिस्कस करते हैं, और वो कौन सी है, निरीक्षण विधि। यानी कि आप जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें देख के ही बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी, भाई अपना जो समीकरण है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो इसमें ये जो गुणांक है ना, इनका जब सम करें तो ये 0 आ जाए हो, तो समीकरण का एक मूल 1 हो, तो समीकरण का एक मूल 1 तथा दूसरा c बटा a होगा। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तीनों गुणांकों का सम 0 है, तो समीकरण का एक मूल तो 1 होगा, है ना, और दूसरा मूल c बटा a होगा। ठीक है, दूसरा, यदि a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो समीकरण का एक मूल -1 होगा तथा अन्य -c बटा a होगा। सही। यदि a माइनस बी, जैसे कई बार दिया हुआ आता है कि एक्स स्क्वायर 2x² माइनस, है ना, 2x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, तो c 1 आ गया, x का गुणांक -1 आ गया, और a है 2, जोड़ेंगे 0 आ रहा है, तो एक मूल तो हो जाएगा -1, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन और कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है भाई, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला देखा 4x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 के मूल। सबसे पहली बात है 4 और माइनस का 8 और माइनस का 1। ठीक है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है? क्या a माइनस बी प्लस सी 0 है? नहीं हो रहा है, तो ये तो कंडीशन लगेगी नहीं। तो अब आगे वही b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो एल्फा बराबर तो क्या था, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। सही, और यहाँ पर अपन मान लिख लेते हैं। गिवन जो है a बराबर है 4, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर है माइनस का 1। सही, अब वैल्यू रखते हैं अपन। वैल्यू रखी तो माइनस का b, माइनस और माइनस, -8 प्लस माइनस तो आगे देख लेंगे ना, बीटा में आएगा। ठीक है, प्लस b² क्या होता है भाई, -8 64 माइनस 4 इंटू a 4 इंटू सी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 4। सोल्व किया तो आया माइनस माइनस प्लस 8 प्लस, ये क्या होगा, 4 चौक 16, 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √70/8। ठीक है, ये तो आ गया अपना एल्फा। सही, और इसी प्रकार से बीटा निकालेंगे। 4 चौक 16 80 होगा, नहीं 80। ठीक है, तो अब बीटा निकालेंगे। बीटा होता है माइनस का b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो केवल और केवल a की चेंज होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके मूल आ गए, और इनको अपन और आगे करें तो 8 का भाग दे सकते हैं इनमें। 8 का तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 चौक 16 पंजे 80,
तो 8 प्लस 4 बाहर ले लिया तो ये 4 चौक 16 पंजे 80 बट्टे में है 8 और इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2 1 माइनस √5/2। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब इसके आगे चलते हैं। अब आगे और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में लिखता हूँ a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी माइनस ए एक्स माइनस 0 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले तो अपन एक इलाज लगा के देखेंगे कि इसके जो गुणांक हैं, ठीक है, उनका योग करके देखिए, ठीक है, कि क्या योग 0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने योग a माइनस बी हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा, और यहाँ पर प्लस b प्लस सी माइनस ए हो गया, और फिर लास्ट में था c, तो c का c। अब देखिए b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, भैया 0 आ गया। गुणांकों का योग जब 0 आ गया तो मूल क्या क्या होंगे? ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा कौन सा है? a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, क्योंकि ये जो b था ना, ये क्या था? माइनस का था, और यहाँ पर माइनस रखेंगे तो प्लस 0 आ रहा है, तो a माइनस बी। तो मूल क्या होते थे? एक तो होता था माइनस का 1 और एक होता था माइनस का c बटा a। सही, तो मूल हो जाएंगे माइनस का 1 और माइनस का c बटा माइनस फॉर्मूले में भी है, और माइनस ही c की वैल्यू है a माइनस बी, तो इम्प्लाई दैट माइनस 1 और c बटा a माइनस बी। सही, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या ये कंसेप्ट है। ठीक है, अभी अपन इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है मूलों का योग। मूलों का योग, सम ऑफ रूट, और वो क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी। ठीक है, बी क्या था? एक्स का गुणांक, माइनस आगे आ जाएगा एक्स का गुणांक। ठीक है, बटे में ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई, तो आपको यदि मूलों का योग, ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकालना हो तो सीधा सीधा सा माइनस का बी बटा ए कर सकते हैं, यानी कि माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा देखते हैं अपन मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, और वो क्या होते हैं? एल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बटा ए। ठीक है, सी बटा ए, तो सी तो क्या था? अपना अचर पद, और उसके बटा में ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अभी आपको नॉर्मली एक चीज देखने को मिली होगी कि जब मूलों का गुणा कर रहे हैं तो माइनस लगा के एक्स के गुणांक में एक्स स्क्वायर का भाग दे दे तो मूलों का योग आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल यदि निकालना है तो अचर पद है उसके गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं तो आ जाएगा मूलों का गुणनफल। सही,
अब आगे अपन चलते हैं मूलों की प्रकृति पर। मूलों की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ रूट। द्विघात समीकरण की जो प्रकृति है, द्विघात समीकरण की प्रकृति वो किस पर निर्भर करती है? जो अभी अपन ने श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला निकाला था ना, उसमें जो रूट में आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, प्रकृति पद बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है, ठीक है। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको कैपिटल डी से अपन दर्शाते हैं, ठीक है। इसे विभक्तिकर, हिंदी में तो बोलते हैं विभक्तिकर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं। कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ए बी सी सभी परिमेय गुणांक और ए बराबर 0 नहीं हो, ए बी सी परिमेय गुणांक हो और ए 0 नहीं हो, क्योंकि 0 होते तो फिर द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा। सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि यदि डी जो है अपना डी इज ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, डी यहाँ पर क्या है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी यदि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन 0 है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक असमान तथा परिमेय होंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक असमान तथा परिमेय होंगे। दूसरा डी बराबर और दूसरी स्थिति है कि डी ग्रेटर देन 0 हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो, मूल वास्तविक होंगे तो मूल वास्तविक ही होंगे, ठीक है, लेकिन असमान होंगे लेकिन अपरिमेय आ जाएंगे वहां पर, क्योंकि फिर वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे तो उनका स्क्वायर रूट अपन निकाल नहीं पाएंगे स्क्वायर, और वो रूट में रह जाएंगे तो फिर उनको अपन बोल देंगे अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय होंगे। तीसरा डी बराबर 0 हो, डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान, सही। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं डी जो है यदि लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, ठीक है, ऋणात्मक होने पर मूल काल्पनिक, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अपन स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं, तथा असमान तथा एक दूसरे के संयुग में होंगे। आगे पे एग्जाम्पल करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, एक दूसरे के संयुग में होंगे।